मैं प्रतीक यादव आप सभी का उज्जवल परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज तक हमने प्रश्न संख्या 28 तक हल कर रखा। आज हम लोग प्रश्न संख्या प्रतिशत के 32 प्रश्न संख्या से हल करेंगे और आज एक्सरसाइज को खत्म कर भी देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा आज का, 1.05 को प्रतिशत में बदलिए। पहला विकल्प है 0.5, दूसरा विकल्प है 5%, तीसरा विकल्प है 105%, चौथा विकल्प है 10.5। तो आइए मित्रों प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो 1.05 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो सीधी सी बात है, प्रतिशत जब हम बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। 100 से जब गुणा करेंगे तो इसके नीचे एक आ जाएगा और 2 अंक हैं, 2 जीरो आ जाएंगे। जब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार हमें इसका उत्तर 105% प्राप्त होगा। इसलिए जो प्रश्न है संख्या 32 है, 1.05 को प्रतिशत में बदलना, इसका तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में 500 छात्र हैं, किसी कारणवश 125 छात्र अनुपस्थित रहते हैं, कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित रहते हैं? पहला विकल्प है 80%, दूसरा विकल्प है 75%, तीसरा विकल्प है 65%, चौथा विकल्प है 85%। आइए प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए, कुल मिलाकर अगर छात्रों की संख्या है तो 500 है और 500 में से 125 नहीं आए हैं, तो जब घटाएंगे तो 375 छात्र आए हैं। जब 375 छात्र आए हैं तो हमें ज्ञात करना है उपस्थित छात्र। इसका मतलब क्या है, 375 छात्र उपस्थित हैं, 375 का परसेंट निकाले तो कितने में से 500 में से गुणे में 100 रख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35, बच गया 2, 5 25। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें 75% प्राप्त होगा और 30 नंबर प्रश्न का उत्तर नंबर बी सही है, जो कि 75% है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कक्षा में 45 लड़के तथा 30 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें टोटल प्रश्नों को गिनना, मतलब टोटल बच्चों को संख्या ज्ञात करनी है। जैसे 45 लड़के प्लस 30 लड़कियां, टोटल बच्चे हो गए 75। 75 में से 30 लड़कियां हैं तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 30 हैं, कितने में से 75, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 जीरो 0, 4 दहम 40। इस प्रकार से जो विद्यालय है या कक्षा है उसमें लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 40, और विकल्प संख्या 4 सही होगा। अगला प्रश्न है 20। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 33 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 33 है, घनश्याम को गणित में 75 अंक प्राप्त हुए जबकि गणित का पूर्णांक 80 था। घनश्याम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? पहला विकल्प है 93 सही 2/3%, दूसरा विकल्प है 93 सही 1/3%, तीसरा विकल्प है 93 सही 3/4%, चौथा विकल्प है 93 सही 4/5%। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक फार्मूला है, सूत्र है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक मतलब जितने अंक उसने प्राप्त किए हैं और पूर्णांक जितने में से प्राप्त किए हैं, तो उसने बेटा कितने अंक प्राप्त किए हैं, 75 अंक प्राप्त किए हैं। कितने में से प्राप्त किए हैं, 80 में से प्राप्त किए हैं, और इंटू 100 मतलब गुणे में 100 आ जाएगा। 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 75 और 5 का जब गुणा कराएंगे, 25 का 5, 5 सते 35, 2 37, नीचे बचा क्या, 4 एकम 4, 4 नवा 36, बचा कितना 1, 15, 4 तिया 12, घटा देंगे 3, उत्तर आ जाएगा 93 सही 3/4%। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प संख्या 3 सही होगा। 93 सही 3/4% अंक प्राप्त किए हैं घनश्याम ने। यदि उसने क्या किया है, 80 में से 75 अंक प्राप्त किए, तो सीधी सी बात उसने 93 सही 3/4% अंक प्राप्त किए। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक टोकरी में 300 नारियल थे, 75 नारियल बांट दिए गए, अब टोकरी में कितने प्रतिशत नारियल बचे? तो बेटा सबसे पहले 300 नारियल थे, उसमें से 75 बट गए, तो बेटा कितने बचे, 225 नारियल बचे। जब 225 बचे तो फिर वही फार्मूला,
कि मतलब प्राप्तांक पूर्णांक का कितना टोटल था 300, गुणे में क्या करते हैं बेटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 इक्कम 3, 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 पचे 15, कितना प्रतिशत 75%। इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प संख्या 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने 3000 का माल खरीदा, इस राशि में 5% की छूट मिलती है, उससे वास्तव में कितने रुपए देने होंगे। कई तरीके हैं इस प्रश्न को करने के लिए, लेकिन बहुत ही आसान तरीका है। दी गई संख्या या दी गया जो रेट है, टोटल रेट है, उसमें से हम 5% निकाल कर घटा दें, या उसको हम 100 में से 5% घटा दें तो हमें 95% जो देना पड़ेगा वो साफ साफ निकल आएगा। तो अगर आपको 100% देना था, उसमें 5% की आपको छूट मिली, तो बेटा कितना देना पड़ेगा 95% आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग टोटल रेट कितना है 3000 रुपए में 95% हटा नीचे 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो था जीरो लिख दिया, गुणा करा देंगे, 3 पछे 15 के 5, 3 9 27, 1 28। इस प्रकार इस प्रश्न में का उत्तर हमें 2850 प्राप्त होगा। और आज मित्रों यह एक्सरसाइज समाप्त हो गई है, और हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल उज्जवल कोचिंग क्लासेज 0.1 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।